अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की मसरूफ़ तरीन शख्सियत है, मगर आपका आला अखलाक कुछ इस तरह से था कि इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आप अपने साथियों की वफ़ाएं और उनकी क़ुरबानियाँ याद रखते थे। आप अपने रिश्तेदारों के घर तशरीफ़ ले जाते और उनसे बहुत उल्फत व मोहब्बत से पेश आते थे। सैयदा उम्मे हानी सरदार अबू तालिब की बेटी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में थोड़ी सी छोटी भी थी। अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के घर में परवरिश पाई तो आपका बचपन उम्मे हानी के साथ ही गुजरा। उम्मे हानी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखती थी और अगरचे उन्होंने इस्लाम कबूल तब किया जब मक्का फ़तह हुआ, लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया जिस तरह अबू तालिब ने किया। तो बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि मेराज की रात आप सैयदा उम्मे हानी के घर आराम फरमा थे कि आपको असरा और मेराज कराई गई। तो फ़तह मक्का के मौका पर जब उम्मे हानी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनका जो शोहर था हबीरा वो भाग के नजरान चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन भी उम्मे हानी को यूं इकराम बख्शा कि आप सोचें कि आप वाली मदीना बन गए, वाली मक्का बन गए, आप फातिह बन गए। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे घरों को छोड़कर उम्मे हानी के घर जाते हैं। वहाँ पे आपने गुस्ल किया और 8 रकात वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। तो अब हुआ कुछ इस तरह से कि उनके शोहर के जो दो करीबी अजीज़ थे जो कि इनके देवर लगते थे, उम्मे हानी से उन्होंने पनाह मांगी। अब ये बड़े स्वेर किस्म के मुजरिम थे कि जिनके डेथ वारंट जारी हो चुके थे। मीन्स के आपको पता है कि मक्का जब फतह होता है तो किसी को भी नहीं मारा गया सिवाय चंद लोगों के, जिनमें से ये 2 लोग भी थे। और ये ऐसे लोग थे कि जानी जिनके बारे में ये था कि उनकी शरारत हद से ज़्यादा थी और इसलिए इनके कत्ल के वारंट थे कि उन्हें हर हाल में कत्ल किया जाए। सैयदना अली इनका पीछा कर रहे थे, उम्मे हानी के सगे भाई। तो अब उम्मे हानी जो है वो सीधी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहती हैं कि मैंने सलाम किया तो आपने पूछा कौन है। मैंने कहा उम्मे हानी बिन्त अबू तालिब। तो फरमाया मरहबम बी उम्मे हानी, उम्मे हानी को खुश आमदीद। उम्मे हानी अल्लाह के रसूल के पास अपने माँ जाए की शिकायत लेके हाजिर होती हैं, क्योंकि आप भी उनके भाई की तरह थे, चचा के बेटे थे और बहुत ज़्यादा यानी मोहब्बत उल्फत थी। और आई तो कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं तो आज अपने भाई की शिकायत लेके हाजिर हुई हूँ और वो फ़लाँ फ़लाँ को कत्ल करना चाहते हैं, हालांकि मैंने उन्हें पनाह दी हुई है। अब आप सोचें कि वो ऐसे दुश्मन हैं रसूलुल्लाह के कि जब सबके लिए अमन सबको दे दिया गया तो ये इतने शदीद जराइम के मुर्तकिब थे कि इनके लिए कत्ल का हुक्म था। लेकिन जो ही उम्मे हानी ने ये कहा कि मैंने इन्हें पनाह दी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 सेकंड भी तवक्कुफ नहीं किया और आपने फरमाया उम्मे हानी फिक्र ना करो, जिससे तुमने पनाह दी उससे हमने भी पनाह दी। तो भाई बहनों का मान हुआ करते हैं, बहनें बड़ी भी हों या छोटी भी हों, बाप के बाद भाई ही बहनों का मैका होते हैं। उनकी पनाह, उनकी तसल्ली कि अगर उन्हें कोई मुश्किल होगी तो भाई साथ खड़े होंगे और मसाइल ज़माना से गुज़रते हुए भाई उनके लिए घना साया होंगे। ये जो
رشتہ ہے بہن بھائی کا، بڑا پیار کا، بڑا عزت کا، بڑا احترام کا رشتہ ہے، تو عرض صرف اتنی کرنی ہے کہ زندگی میں رشتے بڑے انمول اور قیمتی ہوتے ہیں، ان کی حفاظت قیمتی سرمائے کی طرح ہونی چاہیے۔ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، ان کا مان رکھنا چاہیے، ان کا ہر رویہ محبت بھرا ہونا چاہیے، عزت والا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں جو لوگ رشتوں کی قدر نہیں کرتے وہ اپنی قدر بھی کھو دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز سیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی بہن کا مان رکھا اور قتل جن کا ہونا لازم تھا ان کو بھی معاف کر دیا، صرف بہن کے کہنے پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رشتوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔